मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्यारे, इस वीडियो में हम जिस लघुकथा का शीर्षक सुनने जा रहे हैं, पवित्र बाइबल की महिमा। स्पेन में एक माँ बौद्ध तरीके से सेवा करना चाहती थी। उसने पवित्र बाइबल खरीदने के लिए पैसे दिए और अपने जानने वालों को मुफ्त में दिए। मायके के पास ही एक मकान बन रहा था। दूर दूर के राजमिस्त्री वहां काम कर रहे थे। उनमें से प्रमुख राजमिस्त्री का नाम प्रधान था। वह एक नास्तिक के रूप में रहता था। ये जानकर माता ने उसके लिए एक अच्छा शास्त्र खरीदा और उसमें प्रभा का नाम लिखकर उसे पढ़ने को दिया। नास्तिक प्रतापन, मैं भी इस शास्त्र को नहीं पढ़ूंगा, औरों को भी न पढ़ने दूंगा, ये कहकर वह जिस इमारत का निर्माण कर रहा था उसकी दीवार पर उसने ईंट के बजाय बाइबल से प्लास्टर किया। उसे यह सोचकर खुशी हुई कि उसने बाइबल की कहानी पूरी कर ली है। निर्माण कार्य पूरा हुए कुछ वर्ष बीत गए। इलाके में भूकंप के कारण मकान ढह गया। एक सरकारी अधिकारी जो इसे देखने आया था, वह ईंटों के बीच पवित्र बाइबल को देखकर चकित रह गया। वह उसे घर ले गया और पढ़ने लगा। वैदिक छंद उनकी आत्मा में बह गए। वे पद उसमें एक शक्तिशाली कार्य करने लगे। खुद को पूरी तरह से मसीह की सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया। बाद में वे बाइबल सोसाइटी से जुड़ गए और दूसरों को पवित्र बाइबल देकर सेवा करने लगे। एक दिन शास्त्र देने जाते समय उसकी मुलाकात नास्तिक प्रतापन से हो गई। भूकंप में उनका सारा सामान और उनका घर बर्बाद हो गया था। सेवक ने प्रतापन से सांत्वनापूर्वक बात करके अपने पास जो पवित्र ग्रंथ था उसे दे दिया। शास्त्रों को देखकर प्रतापन को अपने पुराने कर्म याद आ गए। बहुत साल पहले एक माँ ने मुझे एक बाइबल दी थी। प्रतापन ने कार्यकर्ता को बताया कि ऐसा क्या हुआ कि उसने घृणा से ईंटों की जगह भवन की दीवार पर प्लास्टर कर दिया। मजदूर हमेशा उस खंडहर से मिली बाइबल को अपने थैले में रखता था। सेवक ने सोचा कि प्रथपना ने जिन शास्त्रों पर धब्बा लगाया था वे उसके ग्रंथ हो सकते हैं, इसलिए उसने अपने थैले से शास्त्र निकाले और प्रतापन को दिखाए। उस शास्त्र के प्रथम पृष्ठ पर माता का नाम प्रधान लिखा था। प्रतापन ये देखकर चौंक गया। उन्होंने अपना जीवन ईसा मसीह को ये कहते हुए समर्पित कर दिया कि ईश्वर का अस्तित्व है। दोनों बाद में दोस्त बन गए और बेहतरीन कर्मचारी बन गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मैं चाहता हूँ वह करूँगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह करूँगा। यशायाह 55 अध्याय 11 पद। पवित्र बाइबल का अपमान कोई नहीं कर सकता। वे सभी जो इसे नष्ट करना चाहते थे इतने शक्तिशाली नौकर बन गए। पवित्र बाइबल कहती है, व्यवस्था और भविष्यवाणी के वचन यूहन्ना को सौंप दिए गए, और तब से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है और हर कोई उसमें बलपूर्वक प्रवेश करता है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना आसान है, बजाय इसके कि शास्त्रों का एक अक्षर भी नष्ट हो जाए। लूका 16 अध्याय 16 पद 17। परमेश्वर का वचन जीवन और शक्ति है, किसी भी दोधारी तलवार की तरह तेज है, आत्मा और आत्मा को विभाजित करता है, गांठ और अंग है, और दिल के विचारों और विचारों को समझता है। इब्रानियों 4:12। शास्त्रों को पढ़ें, ध्यान करें। आपका मन पद्य के प्रति अभ्यस्त होना चाहिए, तब आप पाप से सुरक्षित रहेंगे। भजन 119 अध्याय 11 पद्य 11। अपने मन को वादों से जोड़े रखें, तब आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वादे आपके जीवन में सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। परमेश्वर तुझे शास्त्रों के अनुसार ऊंचा और ऊंचा करेगा। तुम धन्य